So students, today we will study oxidation number and balancing of redox reactions. देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन सिखाया था। लेकिन ये स्टार्टिंग से इस चैप्टर को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू से पढ़ेंगे बेटा। क्या होता है इसके अंदर, देखो हमें क्या करना होता है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है एन एलिमेंट की। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? किसी भी सब्सटेंस का वो चार्ज होता है जो एटम एक्चुअली उसके अंदर कैरी करता है, एक्चुअल चार्ज ऑफ द एटम, है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली जो कंपाउंड होता है वो टोटली कितना होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल मतलब जैसे NaCl है, देखो NaCl अपने आप में न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, Na+ और Cl-। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, तो ये हो गया आपका, तो इसके अंदर क्या हो गया, Na पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर माइनस नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होता है कि एटम का अपना एक्चुअल इंडिविजुअल चार्ज क्या है, उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, देखो कैसे निकालोगे आप नंबर। जब भी कोई मॉलिक्यूल अपना फ्री स्टेट में होता है तो यानी कि उसकी जो स्टेट होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है, अनकम्बाइंड स्टेट बोलते हैं। तो द ऑक्सीडेशन नंबर of an element in its uncombined state, जब ये कंबाइन नहीं करता किसी के साथ, इज ऑलवेज ज़ीरो। अब कैसे निकालोगे, ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे Cl2 है, ये इंडिविजुअल एटम है, किसी से साथ रिएक्शन नहीं कर रखा है, ज़ीरो। I2 है, ज़ीरो। O2 है, ज़ीरो। N2 है, ज़ीरो। Fe अकेला है, ज़ीरो। कॉपर है, ज़ीरो। तो जब ये अकेला होता है अनकम्बाइंड स्टेट में तो इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है। जैसे H2 है, ज़ीरो, है ना बच्चों। तो पहला स्टेट ये हो गया, ये ज़ीरो स्टेट में हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स। कौन कौन से होते हैं, Li, Na, K, Rb, Cs। Frb होता है, लेकिन फ्रेंशियम तो आपको मालूम ही है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है। और फ्रेंशियम 223 की जो हाफ लाइफ होती है वो 21 मिनट्स होती है। तो भैया ऐसे एलिमेंट्स की तो जो केमिस्ट्री है बहुत ही कम नोन होती है, तो हम यहाँ नहीं पढ़ते। रेडियो एक्टिव होने की वजह से हम एल्कली मेटल्स में ये रहते हैं ना। हाइड्रोजन आपको पता ही है एक्सेप्शन में आता है। तो ये हो गए। अब ये एल्कली मेटल पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो वैलेंसी जो या ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो हमेशा +1 है, आप इसे बदल नहीं सकते। दिस इज अ फैक्ट, ऑलवेज +1। ऐसे ही आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स करो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कितनी आएगी, ये किसमें है, सेकेंड स्टेट में है, सेकेंड ग्रुप है। तो दे क्या होते हैं, बे, मग, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। आरे क्या है, रेडियम, ये भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। ठीक है बेटा। तो ये 5 ही आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज बी +2, ये हमेशा 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 +2 होगी। इट्स ऑल्सो अ फैक्ट। अब आप बोलोगे मैडम कैसे, देखो बेटा, मान के चलो आपको ये दिया हुआ NaCl और आपको बोला यहाँ पर Cl की स्टेट निकालो, तो अब क्या दिख रहा है, Na। तो आप बोलोगे मैडम Na तो फैक्ट है, आपने कहा था एल्कली मेटल का है, इसको हम x मानेंगे, अननोन हमें नहीं मालूम क्या है। +1 + x, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया, x = -1, यानी कि क्लोरीन आपका यहाँ पर -1 स्टेट में होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपकी बात करूँ Na2O, तो आप क्या करोगे, O का निकालोगे, क्योंकि ये तो फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको आप x बोलोगे। और इट विल बी 2 × +1 + x = 0 एंड +2
प्लस एक्स इक्वल टू 0 और एक्स आपका हो जाएगा -2 स्टेट में, यानी कि ऑक्सीजन की जो स्टेट है यहाँ पर -2 है। ऐसे करते हैं। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा फैक्ट होंगे। थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है कौन से हैं? 13 ग्रुप जिसको बोलते हैं थर्ड ग्रुप या 13 ग्रुप, कौन से है? बोरोन फैमिली, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इनकी जो स्टेट होगी स्टेबल स्टेट वो होती है +3। मोस्टली आपको +3 में मिलेगा। ठीक है, जैसे Al2O3 है तो आप क्या करोगे? एल्यूमिनियम की आपने कहा थर्ड ग्रुप का है, इसकी तो फिक्स है +3, इसको x मानोगे और आप 2 इंटू +3 इंटू एक्स इक्वल टू 0 करोगे बेटा, तो हो जाएगा +6 + 3x इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू -6 और x हो जाएगा आपका -6/3 यानी कि -2, यानी कि यहाँ पर स्टेट कितनी आ गई? -2। ठीक है बच्चों, तो ऐसे निकालेंगे अननोन। बेटा इसको क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप मोल कंसेप्ट सॉल्व करने जाओगे या फिर स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको वहां पर सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आज तक आप क्या सीखते आए हो? हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, मतलब जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। ऐसी रिएक्शंस को बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग के अलग तरीके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? रिडॉक्स रिएक्शन से स्टेट निकालनी होती है, और ये स्टेट क्या होगा? सबसे पहले हमें बताएगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे हम पढ़े रेडॉक्स, हमने बोला रेडॉक्स क्या होता है, तो रेडॉक्स का मतलब पता होना चाहिए। लाइक मैंने बोला कि रेडॉक्स, हम रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो रेडॉक्स तो अपने आप में वर्ड है ना, RED मीन्स रिडक्शन एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसके लिए हमें इन स्टेट्स का जानना बहुत ज़रूरी है ना, कि जो ये स्टेट्स हैं वो कैसे मतलब कि निकाली जा रही हैं और क्या स्पीशीज रिड्यूस है। तो उसके लिए सबसे पहले उसके लिए रूल निकालना ज़रूरी है, ये रूल्स क्या होते हैं। चलो अब बेटा जो हाइड्रोजन होता है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो होता है, वैसे तो नॉर्मली जो हाइड्रोजन होता है दो तरीके से मिलेगा, एक आपको नॉर्मल हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन मिलेगा आपको कब? व्हेन इट इज विद एक्टिव मेटल्स। और एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड 13 ग्रुप के शुरू के एलिमेंट्स, 13 ग्रुप में स्टार्टिंग के एल्यूमिनियम, है ना। तो वहां पर क्या होता है, अगर आपको कहीं पर भी नॉर्मल हाइड्रोजन, जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन है, नॉर्मल हाइड्रोजन हमेशा आपको +1 में मिलेगा हमेशा। लेकिन अगर ये एल्कली मेटल के साथ है, अभी भी मैंने क्या बोला, जैसे मैंने NaH कर दिया, तो अब H की तो डाउटफुल होगी, आपको नहीं पता क्या होगी, लेकिन Na तो मैंने बताया फिक्स है। क्या करोगे आप? इसको x मानोगे, तब आप इसका निकालोगे +1 + x, ओवरऑल चार्ज 0, तो x इक्वल टू -1, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है वो H- की तरह भी एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। और जब H+ की तरह एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं लाइक एल्कली मेटल्स। तो जो हाइड्रोजन होता है वो एल्कली मेटल्स की तरह भी होता है, और कैसा होता है? हेलोजेंस की तरह हाइड्राइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो जब भी हाइड्रोजन आपको मेटल के अलावा कहीं और दिख जाए डायरेक्टली, मतलब जैसे KH, क्या होगा? आपको पता है ये फैक्ट है, ये H है, तो ये तो बदल नहीं सकते, आप फैक्ट है, +x इक्वल टू 0, इट विल बी व्हाट? -1। ये देखो, ऐसे ही आप CaH2 हाइड्रोलिथ्स, सीधा सवाल आ जाता है कंपटीशन में, जेई में, नीट में, हाइड्रोलिथ क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। तो आप क्या करोगे? कैल्शियम +2, और ये हो गया x मान लो, ये मेटल है कैल्शियम, तो क्या हो जाएगा? +2 इंटू x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? -1। बेमग का सर 12, कैसा है ये?
एल्कलाइन अर्थ मेटल, और अभी अभी मैंने क्या कहा था, एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो स्टेट होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल की तो बदल ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है, फैक्ट है, ऑलवेज +2। तो जो प्लस फैक्ट है वो तो फैक्ट है ही, जो बगल वाला है उसकी निकालोगे क्यों भाई। जैसे अगर आपको कोई दे दिया जाए Na2O2 और आपको अंडरलाइन कर दे, बताओ इसकी स्टेट निकालो, तो आप फालतू सोचो ही मत, आप बोलो भैया Na तो मैडम ने बताया है +1 है, इसको x करो, और आप स्टेट ओवरऑल चार्ज पे 0 दे रखा है, 2 × +1 + 2 × x = 0 + 2x + 2x नहीं सॉरी +2 + 2x = 0, तो 2x = -2 और x आ गया आपका कितना है बेटा, -1 में। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका आ गया -1 में, ये लो। तो कहीं पर भी अगर एल्कली मेटल के साथ में आपका कुछ भी निकालना है तो आप उसको एल्कली मेटल हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, कोई एक्टिव मेटल हो, तो आप उसको फैक्ट रखोगे, बगल वाले को निकालोगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आपको चाहे कुछ ना बताओ, KO2 आपको नहीं पता क्या है, लेकिन आपको दे दिया आपके टीचर, निकालो ये एग्जाम में आ गया, कॉम्पिटिशन में, तो क्या करोगे, इट इज फैक्ट, इट इज एक्स, यू विल कैलकुलेट स्टेट ऑफ दिस, तो +1 + 2 × x = 0, क्या करोगे बेटा, 2x = +1, x = नहीं -1, x = -1/2, लो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका -1/2 स्टेट में आ गया। तो जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, वो आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेट निकालेंगे, इससे हमें कुछ आइडिया लगा है स्टेट कैसे निकाली जाती है। और अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है बेटा, वो ऑक्सीजन 3 तरीके से मिलता है। एक होता है नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको ऑक्सीजन -2 स्टेट में मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को कहीं पर कोई परऑक्साइड है, परऑक्साइड आपको आप जानते हो क्या होता है परऑक्साइड, OO, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे दे, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड लिंक, इसे हम बोलते हैं परऑक्साइड लिंक और लिंकेज। और परऑक्साइड लिंकेज में आपको ऑक्सीजन -1 स्टेट में मिलेगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, और एक तीसरा ऑक्सीजन भी होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स में मिलता है। एक ही सुपर ऑक्साइड नोन है KO2। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा बेटा, ये होता है 2 ऑक्सीजन पर 1 -1 होता है, ये होता है सुपर ऑक्साइड। और मोनो ऑक्साइड जो होता है वो छोटा होता है, परऑक्साइड उससे बड़ा होता है, सुपर ऑक्साइड उससे भी बड़ा होता है, ध्यान रखें, ठीक है। मोनोऑक्साइड छोटा, परऑक्साइड उससे बड़ा, सुपर ऑक्साइड उससे बड़ा। तो ऑक्सीजन आपको 3 जगह पे मिलेगा, और आपको एक और जगह मिल सकता है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का जो फ्लोराइड OF2 यहाँ पर जो होता है, ये भी एक एक्सेप्शनल है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। फैक्ट, फ्लोरीन की जो स्टेट होती है, फ्लोरीन सबसे खतरनाक, छीनने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पूरी पीरियड टेबल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो क्या हो जाएगा, इसकी स्टेट भी फैक्ट है, इसे कोई बदल सकता, -1 फैक्ट, जहाँ जहाँ फ्लोरीन होगा आप उसको -1 करोगे। तो आप सोचो कि ये तो आपके अंडरलाइन हो गया, और ये आपका हो गया अंडरलाइन की x, और ये हो गया आपका फैक्ट है -1, फ्लोरीन इज फैक्ट। तो आप क्या करोगे, x + 2 × -1 = 0, x - 2 = 0, x आपको ऑक्सीजन बेटा आपको यहाँ पर +2 स्टेट में मिलेगा। देखिए ऑक्सीजन की +2 स्टेट भी होती है ना। तो आप याद रखेंगे, नॉर्मल जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा आपको -2 स्टेट में मिलेगा। परऑक्साइड्स में, परऑक्साइड्स बेटा क्या होते हैं आप नहीं देखो, यहाँ पहचानो, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो बाजार में बिकता है, वो ब्लीचिंग ऑफ, बालों को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में बाजार में मिलता है। और Na2O2 ये हो गया सोडियम परऑक्साइड, BaO2 ये हो गया परऑक्साइड, ऐसे वालों को हम, ठीक है। तो परऑक्साइड में आपको ऑक्सीजन -1 में मिलेगा। सुपर ऑक्साइड एक नोन है,
कौन सा है सुपर ऑक्साइड? KO2। किसमें मिलेगा ऑक्सीजन आपको यहाँ पर? -½ वैलेंसी पर। और एक आप याद रखेंगे OF2 फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन विच इज वेरी अनस्टेबल एंड इट हेयर ऑक्सीजन इज इन +2 स्टेट। ठीक है, तो फ्लोरीन की स्टेट भी फैक्ट होती है, इसे आप बदल नहीं सकते हो। अगेन देखो बेटा, ऐसे ही आप 14 ग्रुप 15 ग्रुप, अगर आप 18 ग्रुप की स्टेट की बात करोगे तो आपको यहाँ 0 मिलेगा, एक्सेप्ट क्या? जेनॉन के कंपाउंड्स। जेनॉन कंपाउंड्स एक सिंगल हैलोजन ऐसा है जो जेनॉन कंपाउंड है। फ्लोराइड जेनॉन के कंपाउंड XeF2 नोन है, XeF4 नोन है, XeF6 नोन है, आप निकाल सकते हो। फ्लोरीन तो फैक्ट हो गया, आप इसकी निकाल सकते हो। फ्लोरीन तो फैक्ट हो गया, इसकी निकाल सकते हो। फ्लोरीन तो फैक्ट हो गया, इसकी निकाल सकते हो, है ना। जेनॉन को छोड़कर सबकी स्टेट आपको 0 में मिलेगी। क्रिप्टन का भी एक कंपाउंड नोन है, वो भी बहुत अनस्टेबल है, तो लेकिन अभी आप जेनॉन का ही याद रखें, और वो ज़्यादा हमें पता नहीं है उसके बारे में केमिस्ट्री कुछ। ठीक है, अब हेलोजन्स की बात करें, इधर की तरफ आओ। हेलोजन क्या होते हैं? 17th ग्रुप के। 17th ग्रुप क्या होता है? क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लो, 287। क्या हो सकता है? 2 पॉसिबिलिटी स्टेबल होने के लिए क्या करेगा ये? या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -1, साथ दे देगा +7, तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी? मिनिमम कहाँ जाएगी? मिनिमम -1 हो सकता है क्लोरीन, और मैक्सिमम +7। केवल क्लोरीन की बात नहीं कर रही हूँ, सारे हेलोजेंस की बात कर रही हूँ। सिमिलरली कैल्कोजेंस में आ जाओ। कैल्कोजेंस क्या होते हैं? कैल्कोजेंस होते हैं 16th ग्रुप, उससे डीपो, उसकी मिनिमम स्टेट क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी -2 और मैक्सिमम +6। उससे बाद क्या होगा? निकोजेंस, PNICO। निकोजेंस कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली की मिनिमम कितनी हो जाएगी? मिनिमम स्टेट -3 और मैक्सिमम हो जाएगी बेटा +5। तो कुछ ये रूल्स हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वन मोर थिंग आपको मैं बता दूं, एल्जेब्रिक सम्स, जैसे मैंने अभी बताया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स of oxidation numbers of all atoms in a compound is equal to the charge on it। इसका मतलब आपको समझ आया? लाइक मैंने आपको बोल दिया बच्चों, MnO4 माइनस, अब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? माइनस है। अब आप क्या करोगे? O तो आपका नॉर्मल होगा क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको निकालोगे, x मानोगे। अब करो x + 4 × -2, ओवरऑल चार्ज कितना था? -1। ये है इसका मतलब, -8 = -1, x = क्या हो जाएगा बच्चों? +7, यानी कि Mn की स्टेट हाईएस्ट होती है 3D सीरीज में, दैट इज +7। Mn हैज हाईएस्ट +7 स्टेट, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन सारे रूल्स को सबसे पहले याद रखो, उसी के बाद आप कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी करते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लाइगेंड्स लेते हैं, लेकिन वो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपका इससे काम चल जाएगा। तो लाइगेंड्स जो होते हैं डोनर्स होते हैं, और जो डोनर एटम होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, है ना, 2-3 पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। तो उनकी ज़रूरत नहीं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम आपको बता देंगे। इतने रूल्स आप याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे बेटा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप क्या करें, आपको जहाँ पे भी लगे आपके दोस्तों को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ अंडरलाइन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम्स के साथ। थैंक यू।